तो दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम होली के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। होली क्यों मनाई जाती है, आइए हम जानते हैं। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे रंगों और उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। होली का मुख्य उद्देश्य बुराइयों पर अच्छाई की जीत, आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना और नए मौसम के आगमन का स्वागत करना। होली का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं से मिलता है, और जिनमें से प्रसिद्ध कथा होलिका दहन और प्रहलाद से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप हुआ करता था, जिसे भगवान विष्णु से घृणा थी। उसने स्वयं को अमर समझ लिया था, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु मार सकता है, न दिन में मारा, न रात में मार, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी हथियार से, न किसी अस्त्र से। यही कारण था कि वह स्वयं ईश्वर मानने लगा अपने आप को, और अपनी प्रजा को कहने लगा कि केवल वे उनकी पूजा करे, किसी अन्य देवी देवता को न माने। लेकिन उस हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद हुआ। वह विष्णु भक्त का परम भक्त था, और वह अपने पिता की आज्ञा न मानता था। इससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने उसे विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति भगवान विष्णु जी की भक्ति में अडिग रहा। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। वह उनको एक वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे वह प्रहलाद जलकर मर जाए और होलिका सुरक्षित बच जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा थी से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। एक कथा है राधा कृष्ण और ब्रज की होली। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की प्रेम लीलाओं से भी होली का गहरा संबंध था। माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी राधा और अन्य गोपियाँ गोरी थीं। एक दिन उनकी माता यशोदा जी ने सुझाव दिया कि वे राधा और उनकी सखियों पर रंग डाल सकते हैं। कृष्ण जी ने यह किया, और इस तरह रंगों की होली की परंपरा शुरू हुई। ब्रज, मथुरा और वृंदावन में आज भी फूलों की होली, लठमार होली और गुलाल वाली होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। होली का ऐतिहासिक महत्व मुगल काल में होली में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में होली का आयोजन किया जाता था। उनके दरबार में रंगों और संगीत के साथ होली मनाने की परंपरा थी। सिख गुरुओं और मराठाओं की होली के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों के साथ होली मनाई थी। इसे होला मोहल्ला कहा जाता है, जिसमें मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। मराठाओं के समय में पेशवाओं के द्वारा दरबार में होली का उत्सव मनाया जाता था। आपसे भाईचारे का प्रतीक होली समाज में उद्भव और एकता का संदेश देती है। इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। होली रबी की फसल काटने के बाद आती है, इसलिए यह किसानों के लिए भी खुशी का त्यौहार होता है। इस समय नई फसल पक जाती है और लोग उत्साह के रूप में होली मनाते हैं। होली एक ऐसा अवसर होता है जब महिलाएं खुलकर त्यौहार का आनंद लेती हैं, गाने गाती हैं और नृत्य करती हैं। विशेष रूप में बरसाना की लठमार होली में महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं, जो समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक है। होली फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं और गेहूँ, चने, नारियल आदि की अग्नि में अर्पित करते हैं। अगले दिन सुबह ही सब लोग रंग, गुलाल और पानी से खेलते हैं। इस दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया, मालपुआ, डांडई, पकौड़े, पूड़ी, सब्जी, चावल, 4 सब आइटम बनाए जाते हैं, जो साथ ही होली के गीत और ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाचते गाते हैं और खाते हैं। होली हमें सिखाती है कि हमें अहंकार और बुराई को जलाकर उद्भव और प्रेम को अपनाना चाहिए। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण: होलिका दहन के समय जलने वाली लड़कियों और उपालों से निकले वाले धुआं वातावरण में फैले बैक्टीरिया और कीटाणु को नष्ट कर देते हैं। रंगों का सकारात्मक प्रभाव: प्राकृतिक रंग हमारे शरीर और मन को ऊर्जावान बनाते हैं। अब होली केवल एक भारत तक सीमित नहीं, यह नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो चुकी है।
होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे, आनंद और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने मन से भी सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को निकाल कर जीवन की खुशियों से भरना चाहिए। होली हमारे कहते हैं, एक कहावत है, इसमें बहुत ही प्रचलित है। इसमें कहते हैं, बुरा ना मानो होली है। इससे हर कोई रंग लगाने को राज़ी हो जाता है। अगर आप लोग होली खेलते हैं तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमें नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो।